महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर गतिरोध कायम। शिवसेना युवती आज जारी कर सकते उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। कांग्रेस 105 से 107 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। उद्धव की शिवसेना को मिल सकती है 90 से 95 सीट, जबकि एनसीपी शरद गुट 84 से 85 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट से मुलाकात के दौरान मंगलवार की रात गतिरोध खत्म करने का वक्त दिया था। मामला नहीं सुलझने पर आज लिस्ट जारी करने की बात कही। महाविकास आघाड़ी की रात 10 बजे तक चली बैठक शिवसेना के नेता अनिल देसाई और संजय राउत तो बीच से बैठक में ही निकले बाहर। सूत्रों के मुताबिक विदर्भ की 8 और मुंबई की 5 सीट पर विवाद बरकरार। उत्तर महाराष्ट्र की भी 9 सीट पर कांग्रेस और यूबीटी में पेच फंसा। बैठक में बाद संजय राउत ने एमबीए में किसी तरह के विवाद से किया इनकार। कहा सब कुछ ठीक है, बुधवार को हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमबीए की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने माना 4 से 5 जगहों पर गतिरोध। कहा बुधवार को मामला सुलझा कर लिया जाएगा और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा उनका गठबंधन विचारधाराओं का नहीं, यह सिर्फ पीएम मोदी और विकास का विरोध करने का लिए बना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की 45 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। कोपड़ी पाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। शिवसेना ने सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को मैदान में उतारा। परांडा से तानाजी सावंत और दापोली से योगेश रामदास कदम को मिला टिकट। शिवसेना ने रत्नागिरी से उदय सावंत और दरियापुर से आनंद राव अड़सूल का नाम किया जारी। मुक्ताई नगर से चंद्रकांत पाटिल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना शिंदे गुट में होंगे शामिल। कुणाल सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर शिवसेना से जुड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र के वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी और बेटे गायक पाटनी ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। गायक पाटनी के पोस्टर से हटा बीजेपी का निशान कमल। कहा मैंने कार्यकर्ताओं की भावना सुनी, अब उस पर मंथन कर अंतिम फैसला लूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा चुनावों के लिए 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गांधी विधानसभा सीट से बनाया गया उम्मीदवार। स्टीफन मरांडी महेशपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने भी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए जारी की अपनी लिस्ट। महागठबंधन के लिए सभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम उम्मीदवारों को लेकर हेमंत विश्व शर्मा का तंज। कहा जेएमएम के पास अगर उम्मीदवार नहीं तो मुझे बताएं, 2 से 4 उम्मीदवार तो मैं दे दूंगा। वायनाड उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। वायनाड में एक स्थानीय परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। घर वालों ने गले लगाकर किया स्वागत। प्रियंका गांधी केरल के कस्बे सुल्तान बातरी में पहुंची, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास का बयान। कहा जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरा अनुभव प्रियंका गांधी से ज्यादा। बिहार उपचुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री। बेलागंज से जामिन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को दिया टिकट। एमपी में कांग्रेस सपा का गठबंधन टूटने पर बोले यश भारती। कहा हार के बाद भी कांग्रेस कोई सीख नहीं लेना चाहती। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी कितनी साजिश कर ले उपचुनाव जीतने वाली नहीं। अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने किया नामांकन। बसपा उम्मीदवार अमित वर्मा ने भरा पर्चा। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, 9 की 9 सीटें जीतेगी बीजेपी। पंजाब में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की अपनी 4 की लिस्ट। प्रचारकों में सीएम नायब सिंह सैनी, सुनील जाखड़, अनुराग ठाकुर, रवनीत सिंह बिट्टू के नाम। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। मनप्रीत बादल गिदड़बाहा से चुनाव लड़ेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित। आकाश शर्मा को दिया टिकट।